बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सियावर राम जय राम, श्री राम जय राम। आज आप सबरी के संबंध में प्रसंग श्रवण करेंगे। ये सबरी किस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बना सकी, किस प्रकार से प्रभु के चरणों को प्राप्त कर सकी, वह सब आप आज श्रवण करेंगे। कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो का आनंद लेते रहें। वनों में रहने वाले भील और सबर आदि जातियों के लोग किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, शिकार आदि खेल करके और थोड़ा अनाज आदि पैदा करके वे अपने जीवन को चलाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक इन्हीं जातियों में से एक परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या जब दिनों दिन अपने अच्छे स्वभाव में ढलती गई और प्रभु की कृपा से वह सभी प्रकार के शील स्वभाव आदि ग्रहण करती गई, तभी जब वह कुछ योग्य बनी, विवाह योग्य हुई, माता पिता भाई बंधु और सभी परिवार के लोग उसके लिए वर ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं, वर ढूंढने के लिए जाते हैं। और इसी समय इन्हीं कालखंडों में उनके घर पर अनेक मेहमान आते हैं और उन मेहमानों के लिए उसके भाई और माता पिता आदि अनेक पशुओं का शिकार करते हैं और ला करके घर पर उन पशुओं का मीट बना बना करके मेहमानों को खिलाते हैं। इसी प्रकार से उस कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में पहले जितना पशुओं का वध होता गया, दावत चलती रही। ये कन्या, जिसे सबरी और भिलनी भी कहते हैं, इसने जब मन में विचार किया कि आज अभी मेरा विवाह तक नहीं हुआ और मेहमानों के सत्कार में इतने ये पशु काटे जा रहे हैं कि इनका दावत की जा रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो सब मैं इसका कारण बन गई हूँ। इस सबरी ने विचार किया कि मुझे अब विवाह ही नहीं करना चाहिए, न जाने कितने पशुओं की हिंसा होगी और इसका कारण मैं बन जाऊंगी। इसलिए वह रात्रि में चुपचाप उठी और वनों में निकल गई, ऐसे स्थानों पर गई, ऐसे घनघोर वन में रहने लगी, ऐसे पेड़ों के झुरमुटों में निवास करने लगी जहाँ उसको कोई ढूंढ नहीं पाया। भाई और पिता ने, अनेक बंधुओं आदि ने देखभाल की, ढूंढा, लेकिन कहीं भी कन्या नहीं दिखाई पड़ी। तब समझ गए कि किसी हिंसक जानवर ने उसको खा लिया होगा, ऐसा विचार करके मन में, और बैठ गए घर पर। लेकिन ये लड़की भ्रमण कर रही है, वन से एक वन से दूसरे वन में, और छुप छुप कर निवास कर रही है, जंगली फल आदि खा करके, और प्रभु का स्मरण कर अपना जीवन पालने लगी। और यह घूमते घूमते बातंग ऋषि के आश्रम के दूर एक वन में झुरमुट के अंदर निवास करने लगी, पेड़ों के समूह में रहने लगी। और पास में पंपा सरोवर है, पंपा सरोवर पर प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते हैं मातंग ऋषि। नित्यप्रति स्नान करना और साधना करना, प्रातःकाल जाना और फिर ब्रह्म मुहूर्त में लौट कर आना, और अपने आश्रम में तपस्या करना, प्रभु का सत्संग करना और शिष्यों को ज्ञान देना, ये उनका कार्य था। इस कन्या ने विचार किया, इस सबरी ने विचार किया कि आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, आज से मुझे इस ऋषि की सेवा करनी है। कैसे? गुप्त रूप से करनी है, गुप्त सेवा का फल सबसे अधिक मिलता है। इसलिए उसने ये निर्णय किया और वह उस रास्ते को रोजाना साफ करने लगी जिस रास्ते से मातंग ऋषि पंपा सरोवर में स्नान करने के लिए जाया करते थे। रोज साफ करती रास्ता और उनके आने से पहले अपने निवास में पेड़ों के झुरमुट में जाकर छुप जाती थी।
माता ऋषि ने बहुत दिनों तक देखा ये रास्ता कौन साफ करता है, रोज सफाई मिलती है मुझे, पहले ऐसे सफाई नहीं मिलती थी, आज ये कैसे हो रहा, अब ये है, ये तो मेरे लिए कोई विशेष ऐसा दिख रहा है जो रास्ता साफ करता है, चला जाता है। एक दिन संयोगवश इस सबरी को, इस कन्या को रात्रि में प्रातःकाल, यात्री में देर से सोने के कारण प्रातःकाल उसको जल्दी से उठना मुश्किल हो गया, और जब विलंब से गई रास्ता साफ करने के लिए, रास्ता साफ कर रही थी, उसी समय दूर से मातंग ऋषि ने देख लिया। ऋषि को आता देख करके ये छुप गई, और फिर मातंग ऋषि ने जोर से आवाज लगाई, अरे तुम रोजाना ये मेरा रास्ता साफ करने वाले कौन हो, कृपया बाहर आओ, कृपया तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, जरूर आना होगा। तब ये सबरी निकल कर आई बाहर, हाथ जोड़कर चरणों में गिरकर कहने लगी, गुरुवर मुझसे कोई सेवा नहीं होती, अब इतनी सेवा मैं कर रही थी। मातंग ऋषि ने कहा, ठीक है, आज से आप इस प्रकार से दुखी इस वन में निवास नहीं करोगी, अर्थात अब मेरे आश्रम में चलो। और आश्रम में एक कुटिया बनवा दी, उस कुटिया में निवास करने लगी। संपूर्ण योग की शक्तियाँ, साधना का तरीका और सब प्रकार से भगवान की भक्ति का ज्ञान उसको दिया, और उसी के फलस्वरूप यह परम योगिनी बन गई, परम तपस्विनी बन गई। यह दिन में तो सभी भीलों के बालकों को पढ़ाया करती थी, कुछ शिक्षा दिया करती थी, सिलाई आदि सिखाया करती थी, अनेक प्रकार की शिक्षाएं देती थी। ऐसे इस सबरी ने तपस्या करते करते बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किया, ऐसा ऊंचा स्थान जिसको त्रिकालदर्शी ऋषि भी बड़े मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा उसने स्थान प्राप्त कर लिया। ऐसी परम भक्तनी बन गई, परम विदुषी, परम संत बन गई है। एक दिन अनेक ऋषियों ने, अर्थात जो मतंग ऋषि के आश्रम में शिष्य रहते थे, उन साधुओं ने सोचा हमारे गुरु तो भ्रष्ट हो गए, स्त्री को लाकर रख लिया है। वह ऐसा सोच करके कुछ साधु आश्रम छोड़ करके पंपा सरोवर पर पहुंच गए, और वहां जब उन्होंने उस पंपा सरोवर के जल को हाथ लगाया, अर्थात पानी पीने के लिए जब चुल्लू में पानी लिया, उस चुल्लू में पानी में देख रहे हैं कि पानी नहीं, वो तो रक्त बन गया है, खून बन गया है। तब उन्होंने विचार किया, अरे, फिर उन्होंने जल गिराया, दोबारा फिर से जल लिया, फिर देखा तो फिर उसमें खून बन गया है। तालाब देखा, तालाब में शुद्ध जल है, हाथ में आते खून कैसे बन रहा है, साधुओं को समझते देर लगी। वो समझ गए हमने अपने गुरु के प्रति एक गलत धारणा पैदा की है अपने मन में, चलो भैया। वापस गए गुरु के पास में, सारी बात सुनाई। मातंग ऋषि ने कहा, मेरे कारण नहीं, ये जो तपस्विनी सबरी है उस सबरी के कारण ये हुआ है, तुमने सबरी का अपमान किया है, ये योगिनी बन चुकी है, परम भक्त बन चुकी है, जाओ इन्हीं से माफी मांगो। जाकर के इन साधुओं ने, मातंग ऋषि, इन शिष्यों ने सबरी से जाकर के माफी मांगी, क्षमा मांगी, और तब वहां पर निवास किया। इस प्रकार से मातंग ऋषि के द्वारा दी गई शिक्षा, ज्ञान विज्ञान के कारण ये तपस्विनी बनी है। याद रखना, स्त्री हो या पुरुष, जब वो ईश्वर के परम भक्त बन जाते हैं, उस समय इनकी कोई जाति आदि नहीं रहती है, छोटी बड़ी जाति कुछ नहीं रहती है, ये संत प्रभु की ओर लग जाते हैं। भगवान राम ने भी जाति पाति कुल धर्म और बड़ाई को कुछ नहीं समझा, केवल अपने से उनसे जो नाता जोड़ता है, उनसे जुड़े हुए अपने नाते को ही वो सब कुछ मानते हैं। ऐसा ही सबरी को मानते हुए उसको 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया था, जो हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया है। उस सबरी ने अपने को धन्य कर लिया है, प्रभु राम का स्मरण करती है, पहले गुरु के रास्ते को साफ किया, अब भगवान राम के आने के रास्ते को साफ करती रहती है, बार बार निहारती है। उनका मन, उनका अंतःकरण, उनका हृदय उनके भगवान राम के चरणों में बसा हुआ है। ऋषि ने क्या कहा था, अर्थात अपना शरीर छोड़ते समय कहा था कि तुम भगवान राम के दर्शन करोगी और उनसे भक्ति का उपदेश प्राप्त कर लेना। सबरी ने ऐसा ही किया था, परम भक्ति का उपदेश प्राप्त किया। अपने को छोटा माना, छोटा मानोगे तो बड़ा बनोगे, उच्च वर्ण का हूं मैं, उसका हूं मैं, उसका मैं, ऐसा मानोगे तो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। अरे मन कर्म चंद प्रभु के लग जाना ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए वह ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। इस सहारे के द्वारा ही हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, और एक बीमारी तक भी पास में नहीं फटकती हैं। तो इसीलिए प्रभु राम के चरणों का ध्यान करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम
पति पाना हमारे लिए लाभकारी हो जाता है। भगवान नाम के देखते ही देखते यह सबरी भगवान के ही लोक को, अपने गुरु के लोक को सिधार गई है, अर्थात वह स्थान प्राप्त किया जो बड़े बड़े योगों को प्राप्त होना संभव नहीं होता। तो बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे उमा कहूँ मैं अनुभव यापना, सतहारि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, अरे जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी संतों की जय, सभी विदेशी नारियों की जय, माँ जनक नंदन सीता की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसी के साथ सभी श्रोताओं को हमारा जय सीताराम, नमो नारायण।